माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। बार बार पेंतिकोस्tal कलीसिया द्वारा बोलने वाला एक वचन, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। वहां पर लिखा है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। इसी वचन को बोलकर अन्य कोई मध्यस्थ नहीं, माता मरियम मध्यस्थ नहीं, संत लोग मध्यस्थ नहीं, क्योंकि एक ही मध्यस्थ, एक ही बिछई है, ये बोल करके सिखाने वाले हमारे इस YouTube चैनल के अंदर मेरे विचार में हजारों बार लिखा हुआ ये शब्द। इसका क्या अर्थ है? यहां पर संत पौलुस कहते हैं, केवल एक ही ईश्वर, एक ईश्वर है और उस ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह एक मध्यस्थ है। तो माता मरियम हुआ, अन्य संत लोग हुआ, वो कैसे मध्यस्थ हो सकता है? यहां पर लिखा हुआ है केवल एक ही मध्यस्थ है। साथ ही साथ मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12 को। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। प्रेरित चरित अध्याय 4:12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। एक बार और पढ़ लेता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति के लिए इस संसार में ईश्वर ने एक ही नाम दिया है, वो नाम है ईसा नाम। ईसा नाम का ही अर्थ मुक्ति देने वाला है, अपनों को पाप के बंधन से, रोग के बंधन से, शैतानी बंधन से मुक्त करने वाला एक ही नाम है, वो नाम है ईसा नाम। तो यही बात तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस भी कहते हैं, एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। तो ईसा नाम के सिवा कोई नाम मनुष्यों के मुक्ति के लिए नहीं दिया गया, और केवल ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा, उनके रक्त
रक्त के, उस नूतन विधान का रक्त क्रूस पर बहाया, इसके द्वारा ईश्वर ने वो मुक्ति विधान बनाया। उस मुक्ति विधान के अनुसार ईसा मसीह का रक्त के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। तो केवल मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित करते हुए, ईश्वर से मनुष्यों को मेल करवाने के लिए केवल ईसा मसीह ने इस संसार में अपना रक्त बहाकर संसार को मुक्ति दिया। इसलिए केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा, अन्य कोई ईश्वर, अन्य कोई बाबा, अन्य कोई संत लोग हमें मुक्ति नहीं दे सकता। अब सवाल है, तो फिर अन्य ये जो मध्यस्थ लोग, संत लोग क्यों हैं? इसको समझने के लिए हमें तिमोथी का यही अध्याय वाक्य 1 से पढ़ना है। हम डायरेक्ट 5 को पढ़ा, अभी वाक्य 1 से 4 तक पढ़ेगा। इसका उत्तर वहीं पर लिखा हुआ है। पेंतेकोस्त कलीसिया केवल अध्याय 2 का वाक्य 5 को लोगों को सुनाता है, वाक्य 1 से 4 तक खा लेता है। इस कारण लोग भ्रम में पड़ते हैं। अभी वाक्य 1 से लेकर के 4 तक का वचनों में क्या लिखा हुआ है? वहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। आप सभी मनुष्यों के लिए, विशेषकर राजाओं के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए हमें अनुनय, विनय, प्रार्थना, गिड़गिड़ा करके निवेदन प्रार्थना करना चाहिए। किस लिए? जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं और शांत जीवन बिता सकें। जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। इसके लिए हमें अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। विशेषकर राजाओं और अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम यदि हमारे राजाओं के लिए या हमारे घर के लोगों के लिए या अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए हम क्या बन जाते हैं? मध्यस्थ बन जाते हैं। मेरे जीवन में, मेरे विचार में 99% प्रार्थना अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ करता हूं। मध्यस्थ प्रार्थना, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगते हैं उनके लिए रोज मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं प्रार्थना करने के लिए करना चाहिए किस किस के लिए? मेरे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, जिन जिनको मैं जानता हूं, बीमार लोग, देश में शांति आने के लिए, जैसे यूक्रेन रशिया का लड़ाई चल रहा है, नाइजीरिया में क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, जो सब मैं जान रहा हूं। और मेरा ये कर्तव्य है, मैं उन लोगों के लिए रोज प्रार्थना करूं। यदि मैं प्रार्थना नहीं करता, जैसे सामुएल ने कहा, यदि मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं पाप करता। तो मुझे रोज मध्यस्थ बनना है। यदि ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है, मुझे मध्यस्थ बनने की क्या जरूरत है? ईसा मसीह का मध्यस्थता में और मेरे मध्यस्थता में इसका मतलब है कुछ अंदर है। अब वाक्य 4 को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है? वाक्य 3 और 4, यह उचित भी है, अर्थात हम जब मध्यस्थ प्रार्थना करता है, बाइबल में लिखा है यह उचित प्रार्थना है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है। ईसा मसीह को प्रिय प्रार्थना हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं,
मेरे लिए दे दो, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए दे दो, ये बोलते रहने की अपेक्षा मेरे क्या जरूरत है उसके अनुसार जो जरूरतमंद अन्य हजारों लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। मेरे घर में ये जो जरूरत है वो जरूरत इसलिए हुआ ताकि मैं उस जरूरत को समझकर मैं अन्य हजारों के लिए प्रार्थना करूं, मैं मध्यस्थ बनूं। इसलिए एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह के लिए सबसे प्रिय प्रार्थना है हम सब मध्यस्थ बने। तो इस प्रकार जो जरूरतमंद लोग हम लोगों से प्रार्थना मांगते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं है। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वो सबसे उत्तम प्रार्थना भी है। हम लोग देख सकते हैं पुराने विधान के अंदर सोदोम गोमोरों को नष्ट करने के विषय में ईश्वर ने अब्राहम से कहा। तब इब्राहिम किस प्रकार ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके सोदोम गोमोरों के लिए मध्यस्थ करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर का कोप जब इस्राएली लोग मरुभूमि में सोने का बछड़ा बना करके कहा यही ईश्वर है जिस ईश्वर ने हमें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके आया, उस बछड़े को ईश्वर मान करके पूजा करने लगे। तब ईश्वर का कोप उठा तो ईश्वर सबों को मार डालना चाहा। वहां पर ईश्वर तथा इस्राएलियों के बीच में मूसा नबी एक दीवार बन गया, ये लिखा है। दीवार बन करके मेरा नाम जीवन पुस्तिका से निकाल दो, नहीं तो इनको क्षमा कर दो, इस प्रकार बोल करके मध्यस्थ करने वाला मूसा नबी को हम लोग पाते हैं। ये तो पुराना विधान है। अभी नया विधान के अंदर हम नए विधान के अंदर भी अनेकों मध्यस्थों को देखते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर जैरूस अपने बेटी के लिए मध्यस्थ बना। ये शतपति मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर अपने नौकर के लिए मध्यस्थ बना। इसी प्रकार कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए मध्यस्थ बना। 4 लोग एक अर्धांग रोगी को ईसा मसीह के पास लेके आया। उन 4 लोगों का विश्वास को देखकर ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया। अर्थात 4 लोग उस अर्धांग रोगी के लिए मध्यस्थ बना। अब आप बताइए, माता मरियम हो या स्वर्ग में जो संत लोग हैं, हमारे लिए मध्यस्थ क्यों नहीं बनेगा? क्या इन 4 लोगों से, इन जैरूस के विश्वास से बढ़ करके क्या माता मरियम या अन्य संतों का विश्वास नहीं है? उनकी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेगा? आप ये कैसे बोल सकता है उनसे प्रार्थना मत मांगो, केवल एक ही बिचौलिए है? कैसे आप बोल सकता है ईसा मसीह से ही केवल प्रार्थना करना? ये बाइबल स्वयं दिखाता। शिष्य लोग ईसा मसीह के साथ चलने वाला उस शिष्य लोग ईसा मसीह से कनानी स्त्री के लिए, शतपति के लिए और सिनगोग के अधिकारी के लिए सब मध्यस्थ कर रहा है, उनके लिए रेकमेंड कर रहा है। ईसा मसीह ने तब उन्हें नहीं डांटा, उनको डायरेक्ट मेरे पास आने दो। आप कैसे शैतान के बातें सिखा सकते हैं? ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर से हमारा मेल ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा हुआ। ना माता मरियम के प्रार्थना के कारण, ना संत योसेफ के प्रार्थना के कारण, ना दूतों संतों के प्रार्थना के कारण, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति मिला और ईश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। यहां पर यही तो लिखा है,
वाक्य 4 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। यही लिखने के बाद बोला, उस मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग केवल ईसा मसीह है। ईसा मसीह वो मार्ग है, वो मध्यस्थ है मुक्ति का, क्योंकि ईसा मसीह क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसीलिए केवल ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु के कारण, उनके वो रक्त के कारण हमें मुक्ति मिल रहा है। इसलिए कहा ये केवल एक ही मध्यस्थ है, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच। मनुष्य को, पापी मनुष्य जो ईश्वर से कट करके पाप के कारण दूर था, मसीह ने ईश्वर के साथ मेल करवाया। यह है इसका मतलब। अब झूठी शिक्षा दे करके लोगों को उल्लू मत बनाइए। मैं फिर से बोल करके दे रहा हूं, ईसा मसीह क्रूस पर लड़का है। हम पापी मनुष्य पाप के कारण ईश्वर से दूर था। मसीह के उस क्रूस के द्वारा हम पापियों को ईसा मसीह ने पिता से मेल करवाया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसका मतलब ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए जो मरने वाला एक ही व्यक्ति, उनके मृत्यु के द्वारा हमें स्वर्ग मिलता है। अनेकों हमें मालूम है शहीद संत लोग हैं। उन शहीद संत लोग, पेतरुस मर गया, पौलुस मर गया, 12 का 12 शिष्य लोग शहीद हुआ। केवल योहन के अलावा बाकी सब शहीद हुआ था। उनके रक्त के द्वारा हमें स्वर्ग नहीं मिला। उनके रक्त के द्वारा, उन लोग रक्त बहाने के कारण हमें ईसा मसीह में आज विश्वास करने की कृपा और मुक्ति मिलने का कारण बना। लेकिन मुक्ति किसके द्वारा मिला? ईसा मसीह के द्वारा। पेतरुस पौलुस के शहादत ने हम लोगों को विश्वासी बनाया, मसीह के साथ जुड़वाया। यही संत लोग कर रहा है। पेतरुस पौलुस के द्वारा, माता मरियम के द्वारा सब हम ईसा से जुड़ रहा है, उस विश्वास में आ रहा है। ईसा मसीह ने जो मुक्ति क्रूस के द्वारा हमें दिया, उसका योग्य हमें बना करके दे रहा है। मेरे विचार में सब लोगों को यह बात समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और ईसा मसीह के लिए धन्यवाद दें। प्रभु, आपने क्रूस मृत्यु के द्वारा अपने रक्त के कीमत पर हम सबों के पापों का प्रायश्चित किया और हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु, तेरे रक्त के कीमत पर तूने हमें खरीदा। तू ही एकमात्र मुक्तिदाता ईश्वर है। तेरे द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करता है। ईसा मसीह ने रक्त बहाया है। रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25 में लिखा, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह अपना रक्त बहाए, मानव जाति का पापों का प्रायश्चित करे, इसलिए इस प्रकार संसार को मुक्ति मिले। आज हम ईसा मसीह में विश्वास करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, उस कलीसिया का अंग बन करके, मसीह की शिक्षा के अनुसार 73 किताबों का बाइबल पढ़ते हुए और 7 संस्कार कलीसिया में जो ठहराया, ईसा मसीह ने ठहराया, उन संस्कारों के द्वारा आज हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसके लिए हमारा संत लोग, शहीद लोग हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ करता है, प्रार्थना करता है। आइए उनकी प्रार्थना हमारे लिए हमेशा सहायक बनता रहे। इस समय पर मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कलीसिया से बिछुड़ गया है, कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर अन्य गुटों में जुड़ गया है। इस प्रकार ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का मौका नहीं मिल रहा है, पाप स्वीकार करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनका उद्धार होने में बाधा हुआ। ऐसे लोगों को
कैथोलिक कलीसिया में वापस आने का कृपा मिले, लौट आने का, उड़ाव पुत्र के समान जैसे पिता के पास लौट आए उसी प्रकार लौट आने का और कृपा प्राप्त करने का उन्हें वे मौका मिले। शैतान के चंगुल से प्रभु उन्हें छुड़ाए। ऐसे तमाम गैर कैथोलिक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के ऊपर जो गलत प्रचार कर रहा है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले, उनका भी आत्मा बच जाए, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन जी सके। झूठे झूठे वीडियो डालने वाले लोग, उनको भी मन परिवर्तन मिले, शैतान के कार्य से वे मुक्ति प्राप्त करें। ईसा मसीह का रक्त उन्हें मुक्ति दिलाए। प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।